हाय दोस्तों, नमस्कार। परीक्षादिष्ट के आईएएस पीसीएस के इस ऑनलाइन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मित्रों, जिस घड़ी का इंतजार था वो आज आ गई और वो समाप्त भी हुई। समाप्त इस सेंस में कि आपने एग्जाम दे लिया और फिर प्रश्नों की झड़ी लगी। प्रश्न हम लोगों ने देखे कि भाई ये तो देखा कि बिल्कुल जैसे हुबहू हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन हो, क्योंकि भाई हमने जो पढ़ाया था हिस्ट्री पॉलिटी में, जो मैंने पढ़ाया था सारे बच्चों के आ गए। सारे माने 99% के मैं दावा कर सकता हूं और एक एक अपने नोट्स में दिखा सकता हूं कि हमने क्या बच्चों को पढ़ाया है, क्या बच्चों को हमने पढ़ाया है। 99% का मैं दावा कर सकता हूं कि पढ़ाए गए लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन। 99% इसलिए कह रहा हूं कि उसमें एक दो क्वेश्चन नए आए हैं बस। शेष हमने सभी क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए गए नोट से आए हैं। उस बात का दावा कर सकता हूं और आप तहकीकात कर सकते हैं और मैं आपको दिखा सकता हूं। तो दोस्तों आइए इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं और आंसर सीरीज मैं पूरी तरीके से संविधान और इतिहास पोर्शन के एक एक प्रश्न की व्याख्या करने जा रहा हूं और एग्जैक्ट आंसर फिर कहीं कोई इफ बट नहीं रह जाएगा। आप आसानी से इसको मिला सकते हो दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन जो हमारी सीरीज हमारे पास है उस सीरीज में दोस्तों, है ना, सीरीज जो हमारी सी है बेटा, है ना, लेकिन आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे नहीं फर्क पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि भाई देखिए, क्योंकि हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, आपकी जो भी सीरीज होगी आप उससे अपना श्योर हो जाएंगे। तो सारे बच्चे देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं हमारे। बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद सभी को कि आप लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। तो बेटा तैयारी टेक्निकल करने में, है ना, थोड़ा समय लग गया, लेकिन मैं एकदम परफेक्शन के साथ तुम्हारे पास आया हूं और कहीं से भी कोई इफ बट तुम लोगों को रह नहीं जाएगा। तो देखो बेटा दोस्तों, आ जाते हैं तुरंत मैदान जंग में। आइए सी नंबर सीरीज के साथ, सी नंबर ये जो आपके सामने दिख रही सीरीज, ये सी नंबर है और इसका 28वां क्वेश्चन देखिए संविधान के भाग से है। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? चिल्ला के पढ़ाया हूं बेटा, चिल्ला के एक एक प्रश्न कराया हूं। तो एकदम 9वां ए आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत देख लीजिए फटाफट, है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन सब खोजना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमारे कहां क्वेश्चन है। तो ये 30वां, सीधे देखिए 30वां क्वेश्चन। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल क्या होता? बार बार यही क्वेश्चन कराए थे कि भाई इंडियन जो संघीय सिस्टम है, इसमें सरकारों के 3 चरण है, 3 अंग है, संघीय, प्रांतीय और कौन वाले, है ना, अस्थानी। तो अस्थानी वाला कब जोड़ा गया? 1992 में 74वां अमेंडमेंट्स के जरिए, है ना, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के जरिए 1992 में तृतीय माने अस्थानी शासन को जोड़ दिया गया। तो चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं तुरंत, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 32। बच्चे हमारे देखते क्वेश्चन पहचान जाएंगे जिन्होंने हमसे पढ़ा हुआ है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? एक कानून द्वारा संभव नहीं है, कौन सा? तो अब देखो इसमें नए राज्यों का गठन आर्टिकल 3 में है, बोलो। राज्यों के क्षेत्रों परिवर्तन 3 में है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन 3 में है ना। तो इसमें कह रहा है कि 3 द्वारा क्या नहीं संभव है? तो ये नहीं संभव है। नए राज्यों का भारत में प्रवेश आर्टिकल 2 के तहत पढ़ाया था दोस्तों, तुम लोगों को पूरी तरीके ये पता होगा। पूरी उम्मीद है कि आपको याद आ रहा होगा ये क्वेश्चन। तो नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 के जरिए होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? क्या नहीं है? डी। तो सच चलिए अगले क्वेश्चन पर प्रवेश करते हैं दोस्तों, तुरंत फटाफट देखते जाइए। चलिए नेक्स्ट, अब देखता खोजना पड़ता है बेटा। चलिए तो 34वें नंबर का क्वेश्चन ये पॉलिटी का है। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लूं जिससे सारे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाएं। हमको लग रहा है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा दोस्तों यहां पर, इससे आप सभी लोग आसानी से इसको देख सकें, ठीक है। अब देखिए, अब पूरा उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भी भूमिका नहीं है? संसद की कोई भूमिका नहीं होती। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को
अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को? तो किसको हटाने में संसद कोई भूमिका नहीं होती दोस्तों, तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। बाकी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और सीएजी, इनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगानी पड़ती है। तो इसलिए क्या कह रहा है, किसकी भूमिका नहीं होती, तीसरे को। तो केवल डी आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए और आगे ऐसे मिलाते जाइए अपने आप को और फटाफट आंसर हम कराते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 36वां सी नंबर सीरीज में 36वां देखो भाई, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, सबको बताया था। पूरा एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो मैंने बोला था, सेंटेंस पूरा जो बोला था वो क्वेश्चन है कि भाई पंचायतों वाला राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, पंचायतों वाला राज्य निर्वाचन आयोग। देखते जाइए फटाफट अगले क्वेश्चंस में। देखिए 38 है ना, कौन सुमेलित नहीं है। अभी इसी क्वेश्चन को देखते हुए मैं लगातार देख रहा था कि वास्तव में क्या है इसमें। और कई ऐसे चैनल जो अपने आप को बड़ा महारथी समझते हैं, है ना, कहना नहीं चाहिए बेटा, चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन महारथी समझते हैं और ऐसा आंसर दे रहे हैं कि सर पकड़ना पड़ जा रहा है हम लोगों को। थोड़ा सा हम देर में आए हैं लेकिन दुरुस्त के साथ आए हैं। इतिहास पॉलिटी का जो सोल्यूशन करा दूंगा, मिलाते रह जाओ, कहीं से कोई कमियां खोज के नहीं दिखा पाओगे, चैलेंज है इस बात का। ठीक है, हाँ 99.9% मानवीय भूल 1-8% संभावित हो सकती है दोस्तों। मैं अरुण पाठक चैलेंज के साथ कहता हूं कि हिस्ट्री और पॉलिटी के जितने क्वेश्चन कराऊंगा डिस्क्रिप्टिव के साथ, उसी के सब इर्द गिर्द आयोग को भी आंसर मानना होगा, क्योंकि उसमें कोई इसके अलावा कोई इब्बट है ही नहीं, सब साक्ष्यों के साथ, ऑथेंटिक साक्ष्यों के साथ हूं। तो आइए जरा इस पर मैं बात कर लूं। अंतरराज्यीय परिषद बच्चों को मैंने पढ़ाया था 263 में है भैया, ये सही है। कह रहा कौन सुमेलित नहीं है। अब वित्त आयोग 280 में यार चिल्ला के पढ़ाया हूं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 300 क में या 323 क में या 323 ए में है। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना भैया 315 में है। तो करूं क्या बताओ यार, अब तुम ही लोग डिसीजन कर दो भाई, क्या कौन सा गलत है, सब सही है। तो यह क्वेश्चन क्या है, इसमें गलत ऑप्शन है ही नहीं है। अब आयोग सभी को या तो आंसर देगा अथवा इसको हटा देगा, क्योंकि सारे ऑप्शन इसके सही है। चैलेंज है मेरा, कोई गलत करके दिखाए कोई भी। लेकिन और चैनलों को देखा मैंने कि इसी में कह दे रहे नहीं यही संभवतः गलत हो सकता है। संभवतः किस बात का यार, 100% यही चीज है, संभवतः इफ बट का कोई चांस इसमें नहीं है दोस्तों। तो आइए, एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट, गलत है तो गलत है, और कई बार ऐसा करता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग न जाने कितने क्वेश्चन गलत किया, एक बार की बात नहीं। चलो ये देखो बेटा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो देख लो भाई, देखो केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे कहते हो सीवीसी, है ना, एक ये सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है ना। तो किसी अनुच्छेद में इसका वर्णन कैसे होगा, ये सांविधिक निकाय है, सांविधिक, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है भैया, तो चलिए शाबाश, करते रहिए, फटाफट अपना मिलाते रहिए, और आप निश्चित आज महसूस कर लेंगे कि वास्तव में परीक्षा दृष्टि की जो ISPCS टीम ने आपको मैंने पूरी तरीके से सुविधा दी थी, और ये कहा था कि आप हमारे द्वारा कराए गए प्रैक्टिस सेशन को करिए। देखिए ऑलमोस्ट उससे कंफ्यूजन आपका दूर होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अभी तो ये शुरुआत है मात्र बेटा, आगे आप बढ़ते चले जाइए और आपको समझ में आता जाएगा कि हम किस प्रकार से दावा करते हैं। बिल्कुल, तो परीक्षा दृष्टि ऑनलाइन ISPCS का हम लोगों ने पूरी तरीके नया चैनल क्रिएट किया। अभी तो हम समग्र बैच एक साथ चलाया करते थे, लेकिन अब ISPCS का डेडिकेटेड बैच हम अब चलाएंगे, और एकदम अब शुरुआत हमारी माने तुरंत होने वाली है। वो सब आपको सूचना देती जाएंगे, और बस हमारे टेलीग्राम चैनल से आप फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ जाइए, जिससे हम सारा का सारा मैसेज आपको दे पाए। नंबर चल रहा है, नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, उसको आप देख लेंगे। अब देखो बेटा, ये तो जीके का क्वेश्चन है, तो ये हमारे काम का नहीं है। डिस्क्रिप्शन में नए चैनल की लिंक भी है। हाँ अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नए चैनल, अच्छा, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें नए चैनल का पूरा लिंक है, बाकी नंबर तो दिया ही गया, आपको सब मिल जाएगा उसमें। तो चलिए, तो एकदम पूरा समर्पित टीम है हमारी, और आपके लिए हर लेवल पर मेंस की भी तैयारी कराएगी, प्री कम मेंस स्टाइल में। तो चलिए देखिए भैया, 44वां क्वेश्चन ये आपके लिए है, ये संविधान से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 है ना,
है ना, और इसी को इंग्लिश में जब जाओगे तो ये जे हो जाएगा, ABCDEFGHI जे से लेके जाओगे तो ये जे हो जाएगा, के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई, तो 371 राज्यों की विशेष स्थिति के लिए है। तो ये बेटा ये कर्नाटक के लिए था, हैदराबाद माने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए व्यवस्था की गई थी। तो बिल्कुल भी आंसर होगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए 46वां क्वेश्चन सी सीरीज में 46वां क्वेश्चन फटाफट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4 में पढ़ाया हूं भाई, राज्य 6वें भाग में, भारत का महान्यायवादी ये 5वें भाग में है भैया, 8वां दे रहा, यही तो गलत है ना। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये सही है 14वें भाग में, ठीक है। तो ये भारत का महान्यायवादी क्या है, संघीय कार्यपालिका से रिलेटेड है, कार्यपालिका है ना, तो संघ सरकार का मुद्दा है। तो ये तो 5 में दिया गया है ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो सी आंसर राइट है, क्योंकि सुमेलित नहीं कौन है, सी। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते चले जाते हैं, फटाफट देखते जाइए। भारतीय संसद 48 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी समिति कौन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, देखते जाइए भाई। लोक लेखा समिति कितने मेंबर होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। तो अपने आप देखो पकड़ लो, है ना, 30 सदस्य। और सभी लोकसभा से, मजेदार बात यह है कि सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से। तो ओके भैया, बी आंसर 48 का। तो आगे बढ़ते चले जाओ और देखते हैं क्या क्या है, कौन कौन सा कहां कहां का पॉलिटी का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित, बहुत हलवा क्वेश्चन यार, इससे आसान तो समझ लो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में, है ना, 5 से 11 तक किया गया है, सी नंबर। आइए आगे चलते हैं मित्रों, चलते जाओ फटाफट। संविधान या इतिहास जहां भी पकड़ में आए पकड़ लो तुरंत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, 52 नंबर क्वेश्चन, इसके थोड़ी से इसमें बड़ा लंबा है तो छोटा कर देते हैं, है ना। देखो ये छोटा करते हैं तो तुम लोगों के काम में आ जाएगा, पूरी तरीके से प्रयास है। अभी भी नहीं आया, और छोटा करना पड़ेगा, हाँ दिख रहा। तो चलिए, उम्मीद है दिख रहा होगा आप सभी को। तो चलिए बेटा देखिए, अब देखिए कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से, बिल्कुल है भाई, निरंतरता और परिवर्तन, परिवर्तन की व्यवस्था ना होती, निरंतरता की ना होती तो कैसे संशोधन होते, पहला सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली सभी के तत्व समाहित, बिल्कुल सही है। लेकिन ये दूसरे का कोई रिलेशन इसमें नहीं है ना। तो ये बी आंसर होगा, 100% बी आंसर होगा, व्याख्या नहीं कर रहा भैया, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ, चलो आगे देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आप देखिए, है ना, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या बार बार पढ़ाया हूं, अधिकतम 15% और न्यूनतम 12, ये बहुत बार पढ़ाया हूं, है ना। संविधान के 91वां अमेंडमेंट्स के माध्यम से इनकी संख्या निर्धारित कर दी गई है ना। तो पूरा याद होगा, पूरा एक एक लाइन मेरी याद आ रही होगी, मेरा एक एक स्टेटमेंट याद हो रहा होगा जो मैंने आप सभी को पढ़ाया था दोस्तों। तो पूरी उम्मीद है आपको, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे श्योर बेहतर किए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते, हाँ ये देखो 56वां क्वेश्चन, फिर हाँ कर रहा है, ठीक है बेटा। तो 56वां क्वेश्चन यही होगा, हाँ ठीक है, 56वां है अब अगला क्वेश्चन आपका। चलिए ये रहा 56वां क्वेश्चन आपके सामने, ये भी बार बार पढ़ाया हूं और दमदारी से खूब आपको बार बार पढ़ाया हूं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। तो पूरी बात समझ में आ गई। चलिए भाई, कलर कहां से चेंज हो गया, कलर चलिए बेटा।
तो थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं जिससे सारे लाइनें दिखाई दें। तो चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कहाँ है, चलते हैं बेटा, खोज रहे हैं हिस्ट्री पॉलिटी जो भी दिखेगा। हाँ ये देखिए ये पॉलिटी दिख गया फिर से 60 नंबर क्वेश्चन, फटाफट देखिए, है ना, सॉरी ये देखिए भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में, महान्यायवादी माने अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, बिल्कुल सही है भाई। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद, और बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, दोनों सही कहां है, सी में, सी में, तो ये सही हो गया, ये एकदम सही किए होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। चलिए ये 60 हो गया क्वेश्चन, अगला देखते हैं भाई। 61 तो है नहीं आपका, ये है 62 है आपका, थोड़ा छोटा कर दे जिससे आप सभी को सारे के सारे इसके ऑप्शन दिख जाएं। आ गया पूरा ऑप्शन। तो चलिए तो देखिए बेटा, ये देखो नीचे दो कथन दिए। 62 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है क्वासी फेडरल, श्योर 100%। अर्ध पंचांगात्मक कहा जाता है क्योंकि ये स्वरूप समय समय चेंज करता है ना, जरूरत पड़ी तो यह केंद्रीय हो जाता, सशक्त हो जाता है, किसमें, किस कंडीशन में, जब हमारे यहाँ आपातकाल लगता है। तो आधा संघी है, पूरा संघी नहीं है। और दूसरी चीज एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, दोनों सही है। लेकिन इन दोनों का रिलेशन कुछ नहीं है, ये अपनी जगह से ही संघीय शासन प्रणाली और स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से ली गई, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कहां दिख रहा मुझे। ये देखो 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे लिए है ना। नंबर क्वेश्चन बच्चा, चलिए तो देखिए 64 आपके लिए आ गया पूरा सामने आपके। तो निम्नलिखित में से ध्यान दें, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, ज्वाइंट सेशन। तो धन विधेयक, संवैधानिक विधेयक, विनियोग विधेयक पर नहीं हो सकती है, इस पर कभी नहीं, बस सामान्य विधेयक पर हो सकती है, अर्थात 64 का ए हो गया। चलिए आगे बढ़िया, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, खोजते हैं कहां है भाई, संविधान का है या इतिहास का है, खोज लूंगा मैं, आप बस डटे रहिए और मिलाते रहिए अपने आप को। ये देखिए संविधान का क्वेश्चन अभी और है, क्वेश्चन नंबर 68 सीरीज नंबर सी, मिला लो, चाहे जिस सीरीज के तुम हो मिला लो, क्वेश्चन देखो अपने आप आइडिया लग जाएगी। 68 क्वेश्चन नंबर 68 देखो, आर्टिकल माने मैच करना है आर्टिकल्स और प्रावधान। तो देखो 61 का रिलेशन किससे है, महाभियोग लगाना है राष्ट्रपति पर, 67 उपराष्ट्रपति को हटाना है, 94 है ना स्पीकर को हटाना है, और 90 राज्यसभा। तो एकदम क्लियर हो गया, ए पे 2 बी पे 3, ए पे 2 बी पे 3 सी पे 4, ये सी आंसर खटाखट, जल्दी जल्दी देखो सब पढ़ाया हुआ, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए मिल रहे हैं। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 70 वाला 70वां क्वेश्चन देख लो भाई। 70 क्वेश्चन देखो कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, एकदम हलवा, एकदम आसान क्वेश्चन है ना। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। हम्म 22 जनवरी, रुकिए, किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया, नहीं बेटा ये नहीं है, ये थोड़ी सी गलती, 22 जुलाई को है ना, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी जल्दबाजी में गलती हो गई, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। तो चलिए अगला देखते हैं बेटा, अगला देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखो भैया अगला देखिए फटाफट, ये देखिए एक नीति आयोग से क्वेश्चन है, 74वां क्वेश्चन, सीधा सीधा देख लीजिए। विकास अन्वेक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अन्वेक्षण करता है कौन है, तो ये नीति आयोग, नीति आयोग का सिस्टम है, ये ध्यान आपको देना है, नीति आयोग का ही यह काम है। अब देखिए आगे समझिए बात को,
अब कहाँ है, संविधान या इतिहास पकड़ना है ना। मैं बेटा उसी का विशेषज्ञ हूं और एक नहीं न जाने कितनी बार ये प्रूफ कर चुका हूं। ठीक है, आज वह अवसर पुनः आया कि मैं आपके बीच में आकर उसे एक बार पुनः प्रूफ कर दूं। आ रहा हूं बेटा मैं। ये देखिए 87 नंबर क्वेश्चन से इतिहास की शुरुआत हो गई। प्राचीन इतिहास है ना, प्राचीन इतिहास की शुरुआत 87 नंबर क्वेश्चन से हो गई है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, कह रहा है कि किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है ना। तो ये बेटा देख लो, श्री पर्वतीय इक्ष्वाकु वंशी शासकों को कहा जाता है ना। रामचंद्र जी के खानदान वाले भी इसी वंश के माने जाते हैं, कहते हैं बाद में वहां जाके बस गए। ठीक है, श्री पर्वतीय इक्ष्वाकु वंशी, इन्हें आंध्रवृत्त भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ा जाए तो चलो भाई, चलो ये देखो 89वां क्वेश्चन मौर्य काल से सीधे पढ़ाया हुआ, डायरेक्ट मेरे नोट्स के क्वेश्चंस है, डायरेक्ट मेरे नोट्स को। एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई कौन सा अधिकारी था, यूनानियों ने इसकी चर्चा की अलग से स्पेशली है ना। जो माने तीर्थ थे, 18 तीर्थों से बाहर ले जा करके इनकी बात की गई। तो ये मार्ग निर्माण का अधिकारी था, मार्ग निर्माण। भैया अलग अलग चैनलों के आंसर के चक्कर मत पड़ना, ऐसा ऐसा गोणे हैं बेटा कि मैं क्या बताऊं। अभी समय थोड़ा कम है, नहीं तो तुमको दिखाता पूरी ऑथेंटिक बुक में कि क्या है आंसर और लोग क्या दे रहे हैं आंसर, है ना। चैलेंज है मेरा, चैलेंज जो मैं बात कर रहा हूं इस बात को लेकर। चलिए बेटा देखते जाइए, आगे क्वेश्चन हमें मिलता जाएगा। ये देखिए 91वां क्वेश्चन हिस्ट्री का बेटा, ये पूरे ऑप्शन के साथ डी हम पहुंच गए हैं। ठीक है, तो देखिए फटाफट, ये देखिए महाजनपद हैं, सीधे डायरेक्ट पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर राजस्थान वाला, कुरु ये दिल्ली वाला, दिल्ली वाला इंद्रप्रस्थ हो गया, सूरसेन मथुरा चले जाओ, अस्मक पोटन चले जाओ, मिला दो खटाखट, है ना। ए पे 3 बी पे 4, ए पे 3 बी पे 4 एक ही जगह दिख ही रहा है, तो और सोचने की जरूरत ही नहीं यार, सी आंसर है ना। तो वेरी गुड, इसी तरीके से जवाब आपको देते रहा है, समझ लेना है फटाफट, और आप ऐसे ही मजबूती से आगे बढ़ जाएंगे। आप देखो थोड़ा सा भाई, इसमें छोटा करना पड़ेगा 93वां क्वेश्चन, क्योंकि डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें डी तक। हालांकि डी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये भी बता दूं तुम लोगों को, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास ऑप्शन हमारे लिए है। चलो 93वां क्वेश्चन देख ले भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा एकाक अच्छा क्वेश्चन। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैं क्लास में पढ़ाया करता था हूबहू वही क्वेश्चन पकड़ के लाके पेस्ट कर दिया गया। तो देखो, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। माने चोलों को विशेषज्ञता के आधार पर आप जानते हो, अन्य राजवंशों थोड़ा कम जानते हो। क्यों डालते हो कम ऐसा? कारण चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया, जिससे उनकी विजयों के ऐतिहासिक, बिल्कुल सही है, दोनों सही। और ये भाई कैसे जानकारी मिली? इन लेखों से, अभिलेखों से जानकारी मिली। तो दोनों क्या हो गए? इंटरकनेक्टेड व्याख्या कर रहा है। ठीक है भैया, एकदम 100% व्याख्या कर रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला आ गया फिर से देखो 95वां बिल्कुल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा की खोज की? तो वाकड़कर सब है साहब, ये देखो है ना, बीएस वाकड़कर ने खोजा था इसको, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है मेरे दोस्तों। देखिए फटाफट, अब देखिए 20, अच्छा ये नहीं है अगला क्वेश्चन, ये देखो आ गया, ये हड़प्पा के पुरास्थल नए नए खोजे जाने वाले, जो नए नए अभी खोजे गए हैं, उनसे एक बढ़िया नया क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है ना। तो देखो भैया हड़प्पा के पुरास्थल, तो पुराने से ही काम चला लेते हैं यार, निकल आएगा। मांडा जम्मू कश्मीर में है और हुलास आपका यूपी में है, पकड़ में आ गया, इसी से आंसर देख लो चाहे, है ना। बी पे 2 दो जगह है, और डी पे 1, बी पे 2 और डी पे 1, बी पे 2 और डी पे 1 एक ही ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि बी पे 2 और डी यहां 4 हो जा रहा, तो इसका मतलब ये आंसर है। कोई जरूरी नहीं कि चारों ऑप्शन आपको आता रहे, लेकिन यदि आपने 2 ऑप्शन पकड़ लिया तो आपका आंसर श्योर हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ फटाफट। ये देखो भाई 99वां क्वेश्चन, 99वां क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए है ना।
कथनों पर विचार। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जैयद, अल-बसूदी सब ने किया। बिल्कुल, मुल्तान में बहुत बड़ा भव्य सूर्य मंदिर था, है नहीं, सब तुर्कों ने तोड़ दिया। ठीक है, शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से है। ये कुल मिलाकर के वहां पर माने उड़ीसा में ऐसी यात्रा की जाती, सूर्य पूजा से लेकर। दोनों सही है स्टेटमेंट, एकदम 100% दोनों सही है दोस्तों। तो फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि मैं अरुण पाठक परीक्षा दृष्टि ISPCS के चैनल के माध्यम से आप सभी कंपटीटर का स्वागत करता हूं, और उम्मीद है कि सब मेंस के लिए आ जाएंगे हमारे पास, है ना, क्योंकि हम प्री कम मेंस स्टाइल में पढ़ाएंगे और किसी भी तरीके से आपको दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है ना, भारत सरकार 1919 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ था, तो किसको भेजा था भारत की ओर से? वीपी वाडिया, मजदूर, बहुत बड़े मजदूर नेता वीपी वाडिया साहब को भेजा था। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यदि कोई चैनल कंफ्यूज करता है तो फिर वो जाने और तुम जानो, ऐसे चैनलों से जिंदगी भर के लिए नाता तोड़ देना बेटा, बर्बाद कर देंगे नहीं तुम लोगों को, गारंटेड है इस बात की। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्साला सैपल, ये भी है इतिहास का क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा बेटा इधर खिसक गया, ठीक है। एक्साला सैपल की सन ये क्या है? ये प्रथम कर्नाटका वार की समाप्ति सी, एकदम सही है ना। फ्रेंच एंग्लो स्ट्रगल है, क्या है ये? फ्रेंच एंग्लो स्ट्रगल, फर्स्ट फ्रेंच एंग्लो स्ट्रगल है ये, माने संघर्ष। ओके भैया, तो समझ रहे हो, एकदम पहला सही है। और अंग्रेजों को पुनः इसी संधि से मद्रास वापस मिल गया था। हालांकि फ्रांसीसी जीत गए थे इस युद्ध में, है ना, लेकिन दोनों के बीच सहमति हो गई इस संधि से, है ना, जिससे दोनों में सहमति बनके आपस में चीजें लौटा ली गई। 100% दोनों स्टेटमेंट इसके क्या हैं? सही हैं। तो सी हो गया इसका आंसर। आगे देख ले भाई, आगे देखते चले जाते हैं। अब देखो ये देखिए, ये आपका मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। 105 अधिनियम बनाए गए थे वायसरायों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। अब देखिए, अब इसमें भी मैं आपको एकदम सटीक तरीके से समझाता हूं। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम क्या हो जाएगा? 1861। ठीक है भैया। रॉयल टाइटल इंग्लिश में लिखा है, तो ये 76, और हमको लग रहा है इसी से पकड़ लोगे, है ना, लेकिन फिर भी देखो मिलाते हैं। बी पे 1 और सी पे 4, बी पे 1 और सी पे 4 हमको दो जगह लग रहा है ना, बी पे 1 और सी पे 4 दो जगह। आइए, बी पे 1 सी पे 4 एक ही जगह है। बहुत बढ़िया, पकड़ में आ गया यहीं पर आंसर, डी हो गया। गुड, बहुत आसान। दो देख लो, ज्यादातर मैंने क्या देखा, यदि आपको दो ऑप्शन पकड़ में आ गया तो आप इसका आंसर क्लियर कर लेंगे। देखो सिक्किम, बड़ा विवादित क्वेश्चन है ये, है ना, इसमें कई चरण हैं, है ना, इसमें कई चरण हैं। तो देखो फटाफट, सिक्किम का भारत में विलय कब किया गया? समझो बात को, है ना। तो ऐसे तो भाई देखो, मॉडर्न में देखोगे तो भाई 1974 से और 1975 दो अमेंडमेंट्स हुए थे, 35वां 36वां। लेकिन ये मामला इतिहास में गया है। नेपालियों से जब युद्ध हुआ था लॉर्ड, है ना, हेस्टिंग्स का, तो उस समय सिक्किम और नेपाली साथ साथ मिलकर लड़े थे। ठीक है, लेकिन बाद में सिक्किम समझौता हो गया, छोड़ दिया था, लेकिन बाद में सिक्किम फिर विवाद उत्पन्न कर दिया, तो बेंटिंग ने इसका अधिग्रहण कर लिया था, विलय कर लिया था, है ना। ये प्राचीन कहानी है। ठीक है भैया, तो एकदम आप निसंकोच रहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखो एक क्वेश्चन और सामने दिख रहा, 108, ये भी प्राचीन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कल्चर से है भाई। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? चिल्ला के पढ़ाया हूं यार, नगरी सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? कृषक समाज था। ऋग वैदिक समाज कैसा था? चारागाही समाज था। मध्यकाल में जमींदारी थी। मिला लो यार, ए पे 4, बी पे 3, ए पे 4, बी पे 3, सी पे 1। डी आंसर खटाखट, डी आंसर देख ले भाई, जल्दी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, अभी बड़ा प्रतिष्ठित चैनल को मैं देखा तो नरक कर दिए इसका आंसर।
इसका आंसर भैया बर्बाद कर दिए हैं। अब मैं कहूंगा नहीं, बड़े ही दावे के साथ आंसर उल्टा सीधा बना तब इसका बता रहे हैं, है ना। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो तथाकथित नौटंकीबाज जो चैनल हैं वो इसका आंसर पंडित मदन मोहन मालवीय बता रहे हैं। एकदम गलत बात, ये तो उपस्थित थे एम.के. गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, है ना, ये सबके सब उपस्थित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। ये आंसर होगा। तो नाटकबाज चैनलों से बचो और परीक्षा दृष्टि ISPCS चैनल के साथ जुड़िए जो पूर्णतः डेडिकेटेड है अब सिविल सर्विसेज के लिए। अब आपको धीरे धीरे यूं ही समझ में आ जाएगा कि कितने मार्केट में गंदगियां पैदा हो गई हैं। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। देखो भैया, ये कुछ मॉडर्न इंडिया की पुस्तकें हैं, इसको भी मिला लेना है हम सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 111 C नंबर सीरीज में आपके सामने ये है। ठीक है, तो चलिए देखिए। अब देखिए, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, है ना, लाला लाजपत राय की किताब है भैया। ये बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की किताब है। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आजाद साहब हैं। तो ए पे 3 एक ही जगह है ये, तो परेशान होना क्या। ये देखो, ये तो एक ही ऑप्शन पे पकड़ में आ गया पूरा। ए पे 3 जिसको पता है वो क्लियर कर लिया। बी पे देखो 4 हो गया, सी पे 1 हो गया और डी पे 2। ठीक बेटा, पूरी उम्मीद है कि आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर भी करता जा रहा हूं मैं जानबूझ करके, जिससे किसी भी तरीके से कंफ्यूजन आपको न रह जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 113 भी हिस्ट्री का है ना। तो चलिए इसको भी मैं बता दे रहा हूं। निम्नलिखित में से 1955 डिंडीगुल, कर्नाटक, डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की तो कौन था? नंदराज, हैदर अली देवराज? नो, हैदर अली। हैदर अली फ्रांसीसियों के सहयोग से, फ्रांसीसी सपोर्ट से, है ना, फ्रांसीसी सपोर्ट से उसने यहां पर डिंडीगुल में, है ना, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। श्योर, 100%। अब देखो भैया 115 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं फटाफट। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप देखिए। 115 नंबर आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाएं की। बिल्कुल भाई, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, सब अलग अलग व्यवस्थाएं थी, है ना, अस्थाई बंदोबस्त, पहला सही। दूसरा, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नहीं भाई, अलग अलग कोई वर्ग नहीं बढ़ा, किसानों के वर्ग नहीं बना बल्कि अन्य वर्ग बने। किसानों का नहीं, जमींदारों का वर्ग बना, है ना, पूंजीपतियों का वर्ग बना, न कि किसानों का वर्ग बना। तो आर गलत है, ए सही और आर गलत। कहां दिख रहा? सी पे दिख रहा, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ये देखिए अलग से, ये 117 नंबर क्वेश्चन, क्रम लगाना है, कौन सी किताब कब लिखी गई। देखो बड़ा क्लियर है, तबकाते ना, ये देखो फतवाए जहांदारी बरनी की किताब है ना, पृथ्वीराज राशो, आपके चंद्रवरदाई साहब हैं, किताबुल हिंद, अलबरूनी है, तबकाते नासरी मिनहाजुद्दीन सिराज है। तो देख लो इसमें बड़े स्पष्ट रूप से किताबुल हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी। अलबरूनी लिख दिया तो मीन्स क्या है? मीन्स ये है कि ये महमूद गजनवी का दरबारी था, है ना। तो महमूद गजनवी। पृथ्वीराज रासो लिख दिया तो चंद्रवरदाई साहब, ये पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जब हैं, पृथ्वीराज चौहान तो निश्चित कौन हो जाएगा? मोहम्मद गोरी, है ना। तो मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी के बाद आया था, है ना। तबकाते नासरी ये इल्तुतमिश से रिलेशन है, और फतवाए जहांदारी ये बरनी की है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी देता है। तो काफी देखो, अब आराम से पकड़ लो, 3 2 4 1, 3 2 4 1, डी आंसर, डी 100%, कोई इब्बट नहीं, कहीं से कुछ नहीं। चलिए 1687 में, अच्छा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए 119 क्वेश्चन, 119 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से कि 1687 AD में जब औरंगजेब 1687 AD में जब औरंगजेब गोलकुंडा पर अधिकार किया, तो गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह, 100%।
नो इफ बट। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, ये देखिए अकबर वाला आ गया, थोड़ा सा ध्यान देना है इस क्वेश्चंस को। बिल्कुल देखिए अकबर के बारे में, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की। बिल्कुल ये सत्य बात है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावक के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। ऐसा कोई स्टेटमेंट अलग से जारी नहीं हुआ है कि अकबर ने कुछ ऐसा किया हो कि आप स्वतंत्र है अभिभावक से। हाँ, सती प्रथा का इसने विरोध किया था, सती प्रथा को आप मत मानिए, विवाह के लिए ऐसी कोई आजादी नहीं दी थी। तो केवल ए आंसर 121 का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते जाओ बेटा, देखते जाओ फटाफट। आप ये देखो मेडाइवल इंडिया के अधिकारी हैं, कौन कौन से काम करते थे, है ना। मैच द फॉलोइंग का मामला, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123। सूची 1 को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो सारे दिखने लगेंगे ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 123 मिलाते हैं इसको आपके लिए हम। देखिए भैया, दीवाने तन क्या करता था? ये दीवाने तन नामक जो अधिकारी था, ये जागीरों व वेतन की देखरेख करता था, है ना। आप देखो, वाकिया नवीस प्रमुख घटनाओं को सूचीबद्ध करता था, सूचना फैलाता था। ठीक है, तो देखिए इसी से पकड़ लोगे यार, है ना। और क्या है, मुस्ताफी और मुशर्रिफ, तो मुशर्रिफ तो आय व्यय देखता था। चलिए, तो ए पे 3, एक ही जगह तो है, तो क्या परेशान होना है यार। बी पे 4, ए पे 3, बी पे 4, है ना, ए पे 3, सी पे 1, सी पे 1, बिल्कुल सही है, एकदम 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडिया, अच्छा ये तो करंट का क्वेश्चन है। ये देखो 125 नंबर क्वेश्चन भी हिस्ट्री का है, 125 नंबर क्वेश्चन भी हिस्ट्री का है। कौन सुमेलित नहीं है? सारे के सारे सूफी संत हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में थे, सही है। बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, है ना। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा। निजामुद्दीन औलिया मुल्तान नहीं भैया, ये गलत है, ये बल्कि कहाँ के हैं? पुरानी दिल्ली, माने इनकी दरगाह कहाँ है? दिल्ली के अजोधन में। ठीक है, तो पुरानी दिल्ली, तो इसलिए डी आंसर होगा। कह रहा कौन सुमेलित नहीं? डी नहीं सुमेलित है, डी नहीं सुमेलित है, एकदम एग्जैक्ट श्योर हैं आप। ठीक है, अब देखिए 127 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें आप डाउट सोच सकते हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी कहती है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, नहरे आगरा नाम का कोई शाहजहां ने ऐसा माने नहीं बनवाया था। ये मुगल कालीन नहर का निर्माण है, शाहजहां ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे माने फिरोज शाह तुगलक ने भी बनवाया था। तो ये कुल मिला के उसी को रिन्यू किया गया है ना। थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी मैं 90% इसी आंसर के साथ हूं, क्योंकि इसका और कहीं साक्ष्य हमें नहीं मिला। तो सी इसको लेके चलेंगे आप। ठीक है, निकटतम आंसर आप सी लेके चलेंगे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे देख लो। निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? किताबे नौरस बड़ी मशहूर संगीत की किताब है। किसकी किताब है? संगीत की। किताबे नौरस बीजापुर का सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह दूती, इब्राहिम आदिल शाह दूती इस किताब का राइटर है 100%। आगे देख लो बेटा, आगे देखते चले जाओ। देखो और कौन सा क्वेश्चन कहां पे है, तो अगर होता है तो कराता हूं, नहीं तो लगता है कि बस यहीं से हिस्ट्री पॉलिटी का लगभग समापन हो गया। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमसे बाहर रहा हो, शायद एकाक हो सकता है कहीं, लेकिन लगभग अब तो वो भी नहीं दिख रहा है कि जो हमसे बाहर रहा हो। तो चलिए पूरा हो गया ये मेरा हिस्ट्री और पॉलिटी। अब और बाकी पेपर के अन्य भाग हमारे सदस्यों द्वारा शीघ्र ही कराया जाएगा आपको तुरंत। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आप सभी को हिस्ट्री और पॉलिटी से बनने वाले लगभग 45 क्वेश्चंस का विस्तृत सलूशन दिया, मैंने व्याख्या के साथ सलूशन दिया। और ये बड़ा हर्ष हो रहा है कि पढ़ाए गए अधिकांश क्वेश्चन हमारे द्वारा हमारे नोट से ही आए हैं, जो मैंने पीडीएफ दी है, जो मैंने पढ़ाया है उसी के माध्यम से आए हैं। और दोस्तों अतिशीघ्र हम लोग तुरंत अब प्रीकम मेंस बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। मान लीजिए आप भाई बिहार भी अप्लाई कर रहे हैं, बिहार भी देना भी चाहिए। कंपटीटर जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाता तब तक वो संघर्ष करता रहता। तो हम प्री कम मेंस के द्वारा
बिहार पीसीएस को भी क्वालिफाई कराएंगे और उत्तर प्रदेश के मेंस को भी क्वालिफाई कराएंगे। हमारी टीम समर्पित है। तो आज एक बार और आपको घोषित करने में बड़ा अच्छा लग रहा मुझे सूचना देने में कि परीक्षा दृष्टि आईएएस पीसीएस का अलग पूरा चैनल ही बना दिया गया है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ आईएएस पीसीएस की ही बातें होंगी। अच्छा बेटा, हाँ अब बताएं कुछ आप लोग क्या कहना चाह रहे हो भैया? हाँ 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 95 सही है, मेंस की तैयारी कराना है, कुछ बिल्कुल करना है। 95 सही है तो आपको करना है, ठीक है। सीट के अकॉर्डिंग बेटा होता है ना, तो सीट अगर ज़्यादा है तो क्वालिफाई ज़्यादा कराएंगे, 18 गुना जैसा कि रेशियो रहा है, ठीक है बेटा। ठीक, तो बॉर्डर पे हैं आप कुछ 100% मैं अभी कह नहीं रहा हूं, लेकिन सीटें क्योंकि इस बार ज़्यादा हैं और बढ़ने की भी संभावना है, तो आप मेंस की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए और क्या जवाब है भाई? ऊपर दिखेगा कि नीचे? पहला कमेंट जो नए आ रहे हैं नीचे। चलो भाई और बताइए। तो चलिए, तो कैसा रहा आज का सेशन हमारे साथ? कमेंट करो। चलो कुछ का तो आ रहा, और लोग क्या कर रहे हैं? चलिए, तो और कोई क्वेरी हो तो करना है तो कर लीजिए बेटा। तो चलिए, लग रहा है कि सारे एकदम संतुष्ट हो गए, मस्त हो गए। और तुम लोग यार जो मुझसे पढ़े हो लगभग, तो हमको लग रहा है कि सारा सही किए होगे, पूरी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो बताओ, तो चलो भाई, क्या बताओ? तो जो हमारा नया चैनल लॉन्च हो रहा है बेटा, उसको तुरंत सब कोई सब्सक्राइब कर लें। जानकारी तुम ये दीजिए। पॉलिटी सब सही, क्या बात है, खुश। तो इसका मतलब पढ़ाने का जबरदस्त लाभ मिला ना। चलिए, थैंक यू सभी लोग, थैंक यू। मजा आ गई आप लोगों को, हैं? जबकि सामान्य सी क्लास में पढ़ाकर आप लोगों को यहां तक पहुंचा दिया। अब जरा मानो जब मैं सिविल प्री कम मेंस पढ़ाऊंगा आईएएस पीसीएस, तब कितना बेहतर आप करोगे। तो देखो भाई, बड़ा हर्ष का विषय है। अब देखिए जरा सा, आईएएस एवं, जरा इस पर भी आप गौर करें सारे के सारे लोग, आईएएस एवं सभी राज्यों की पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी है। ये हमारा यूट्यूब चैनल नए दृष्टि से, पूरी तरीके नए दृष्टिकोण से, नए दृष्टि से आपके सामने है ना। तो ये नाम परीक्षा दृष्टि सिविल सर्विसेज है ना, ये तैयारी कराने के लिए। तो इसको निश्चित लाइक और शेयर करते रहें, है ना, ठीक है। तो आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम आपके साथ हर कदम पर साथ हैं, है ना। प्री कम मेंस की यात्रा समग्र शुरू होगी और पूरी उम्मीद है कि आप प्री सफल निश्चित होंगे और मेंस की तैयारी तुरंत कर दीजिए। इफ बट कुछ भी नहीं रह जाना चाहिए। हाँ, और बिहार भी यदि आप भरे हैं तो बिल्कुल जुड़े रहिए, और नहीं भरे हैं तो भर डालिए। अभी भी अगर डेटा है तो भर डालिए, क्योंकि कोई भी इफ बट अब बचेगा नहीं। श्योर सिलेक्शन कराएंगे हम लोग प्री कम मेंस स्टाइल में पढ़ाकर। तो दोस्तों, आज यहीं तक मेरा आपका साथ रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और तुरंत इसको लाइक शेयर करिए जरूर। जितना वीडियो हमारा लाइक शेयर करेंगे उतना हमें क्रेडिबिलिटी मिलेगी और हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारे चैनल का भी मनोबल। क्योंकि हम अगर सच्चाई से काम करते हैं तो इतना उम्मीद आपसे करते हैं कि आप लाइक शेयर इतना ज़्यादा कर दीजिए कि बहुत तेज़ी से ये वायरल हो जाए। यही आप हमारे लिए इतना करिए, हम तो आपके लिए हमेशा डटे रहते हैं।